Hello everyone, I'm recording this session for income from house property और आज हम लोग जो देखने वाले हैं या जो लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी या पिछले कुछ सेशंस में भी लेट आउट, वैकेंसी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, अनरियलाइज्ड रेंट वाले कुछ क्वेश्चंस कहे थे। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए पेज नंबर 92 के ऊपर है और ये क्वेश्चन है लेट आउट ऐसे हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अनदर पार्ट ऑफ द ईयर, है ना। ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी साल के कुछ पीरियड के लिए लेट आउट है और कुछ पीरियड के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब अंडरस्टैंड डिफरेंस क्या है। ऐसी प्रॉपर्टी जो साल में कुछ महीनों के लिए रेंट पर है और कुछ महीनों के लिए खाली है जिसमें कोई भी नहीं रह रहा है तो उसे हम कहेंगे लेट आउट एंड वैकेंसी। बट देयर में भी सिचुएशन जहाँ पे मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी साल में 8 महीने के लिए रेंट पर है और 4 महीने के लिए ओनर खुद उस हाउस प्रॉपर्टी में रह रहा है। तो इसमें क्या हुआ, साल का एक पार्ट के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट है और साल के दूसरे पार्ट के लिए प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इसको मैं मानूंगा प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अनदर पार्ट ऑफ द ईयर। जो कुछ पार्ट के लिए लेट आउट है और कुछ पार्ट के लिए क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है where the house property is let out for part of the year and self occupied for another part of the year, तो आपको कुछ करना नहीं है। आप लोग ये अज्यूम करोगे that house property is let out for entire year, मतलब आपका एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर का जो आप लेते हो वो लोगे। यू विल कॉम्प्यूट, देखिए हमने कहा कॉम्प्यूट एक्सपेक्टेड रेंट फॉर होल ईयर और एक्चुअल रेंट जितने महीने के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर थी, मतलब मान लेते हैं प्रॉपर्टी 8 महीने के लिए रेंट पर थी तो एक्चुअल रेंट आप लोगे 8 महीने का ही। और अगर अनरियलाइज रेंट इफ एनी और रूल 4 की कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट लेस करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, एक्चुअल रेंट आ गया और फिर जीएवी आएगा हायर ऑफ एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट, खत्म। फिर आगे म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करो, एनएवी आया, डिडक्शंस लेस करो, 30% इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वैकेंसी में हम क्या कहते हैं, बेनिफिट ऑफ वैकेंसी देते थे। जहां पे लेट आउट प्लस वैकेंसी होती थी वहां पे हम बेनिफिट ऑफ वैकेंसी देते थे। हम कहते थे कि सर अगर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी देन हम जीएवी क्या ले लेंगे सर, एक्चुअल रेंट ले लेंगे। बट यहाँ पे वो बेनिफिट अवेलेबल नहीं। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके ये जो फॉर्मेट आपको दिया गया है ये पूरा फॉर्मेट एक बार देख लीजिए और खुद होके रफ में इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपका जो आंसर आया है वो आंसर एक जगह पे लिख के रखिए, फिर हम हमारे आंसर इसको कंपेयर करेंगे। ध्यान रखिए ये प्रैक्टिस करना मस्ट है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि एग्जाम में सॉल्व आपको करना है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं 12 मार्क के लिए या फिर 8 मार्क के लिए जो कि फ्री फ्री वाले मार्क्स हैं। तो मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं अभी आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग साथ में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स सो दैट आप लोग इसको सॉल्व कर पाओ। टिल द पॉइंट आप लोग इसे सॉल्व करते हो मैं मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर को लिखने के लिए जो सेटिंग करनी पड़ती है वो कर लेता हूँ।
क्वेश्चन 7 को आप पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, सो आई थिंक 4-5 मिनट से आपके पास सॉल्व करने के लिए, सो मैं मान के चलूँ आप लोगों ने ट्राई किया है। अभी हम लोग यहाँ पे साथ में इसको सॉल्व करेंगे। साथ में मतलब मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग सिर्फ इसको देख के समझोगे और बाद में पेन पेंसिल लेके इसको नोट डाउन करते चलोगे। जैसा हम क्लासरूम में फॉलो करते हैं वैसे टेक्निक आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखते हैं एक बार तो क्या कहा है, देखिए। श्रीमती राजलक्ष्मी ओन्स हाउस प्रॉपर्टी एट अदियार इन चेन्नई। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ₹5 lakh, फेयर रेंट इज ₹4,20,000 and standard rent is ₹4,80,000. The property was let out at for ₹50,000 per month up to December 2019. ये जो प्रॉपर्टी रेंट पर है 50,000 पर मंथ से अप टू दिसंबर 2019, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ 9 महीने के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर है, ओनली फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी एंड श्रीमती राजलक्ष्मी यूज द हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। यानी ये जो हाउस प्रॉपर्टी है आप लोगों की, ये हाउस प्रॉपर्टी सर 9 महीने के लिए 9 मंथ्स के लिए क्या है, लेट आउट है। और उसके बाद बचे हुए पीरियड के लिए क्या है सर, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर। तो इस हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो बेनिफिट ऑफ वैकेंसी मिलने वाला नहीं है। हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर के लिए लेंगे, एक्चुअल रेंट दिसंबर 2019 तक के मतलब 9 महीने के लिए लेंगे। अभी हमने कैलकुलेट किया है और उन दोनों को कंपेयर करके जीएबीज विचेवरीज हायर लेंगे। आगे कहते हैं, रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2019 कुड नॉट बी रियलाइज्ड इन स्पाइट ऑफ ओनर्स एफर्ट्स। यानी जो 2 महीने का रेंट है नवंबर और दिसंबर 2019 का आपका रेंट आप रियलाइज कर नहीं पाए, तो ये आपका हो गया अनरियलाइज रेंट। और आगे कहा है आपको, ऑल दी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 4 आर सेटिस्फाइड। सॉरी, रूल 4 की सारी कंडीशंस आपने सेटिस्फाई किया है, तो आपके एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट क्या होगा, लेस होगा, जो भी 9 महीने का आएगा उसमें लेस होगा। शी पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट द रेट ऑफ 12% ड्यूरिंग द ईयर, तो 12% वो लेस होगा। सर कुछ बोला नहीं है तो म्युनिसिपल वाले का 12% होगा। एंड शी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर द अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन ये तो रिलेट आउट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी इंटरेस्ट हो। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर एवाई 2021।
अगर आप लोगों को इसको एक बार फिर से देखना है, आंसर को कैसे आपने सॉल्व किया जो हमने अभी डिस्कस किया, तो आप फिर से कर सकते हो। एक 2 मिनट में रुकता हूँ। श्रीमती राजलक्ष्मी है। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व अभी। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमती, कैपिटल में लिखिए सर, श्रीमती राज लक्ष्मी फॉर एवर 2021 लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो चलिए म्युनिसिपल वैल्यू लेते हैं पूरे साल भर का। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 5 लाख है, तो म्युनिसिपल वैल्यू आ गया 5 लाख। 1 2 3 5 लाख आ गया। फेयर रेंट कितना है आपका, फेयर रेंट दिया है क्या, देखो क्वेश्चन में, द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ₹5 लाख, फेयर रेंट इज 4,20,000, फेयर रेंट इज 4,20,000 और स्टैंडर्ड रेंट कितना है 4,80,000। ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर कितना आता है 5 लाख, बट हम स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा जा नहीं सकते, बराबर है। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया 4,80,000। कितने ढोकलो ढोकलियों का ये सेम है एक्सपेक्टेड रेंट, देख लो आप लोग। अभी लेना है एक्चुअल रेंट, तो सर प्रॉपर्टी लेट आउट है 50,000 रुपए पर मंथ से, लेकिन दिसंबर 2019 तक के लेट आउट है, तो 9 महीने का एक्चुअल रेंट आएगा, बराबर है। तो एक्चुअल रेंट कितना आएगा, ₹50,000 इंटू 9 मंथ्स, बराबर है। तो ले लो आप लोग कैलसी पे, 50,000 इंटू 9 मंथ्स कितना आ रहा है 4,50,000। कुछ अनरियलाइज रेंट है क्या, देखिए कहा है रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019, ये देखिए दिया गया आप लोगों को, नवंबर 2019 एंड दिसंबर 2019 नॉट रियलाइज, और आपने रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई किया है, मतलब 2 महीने का रेंट आपने रियलाइज नहीं किया, बराबर है। तो हम इसमें से लेस करेंगे अनरियलाइज रेंट फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2019, बराबर है। तो 50,000 इंटू 2 होगा, ये कितना हो रहा है 1 लाख हो रहा है, बराबर है। तो आपका ये अनरियलाइज रेंट करके एक्चुअल रेंट आया 3,50,000। अब जीएवी क्या क्या लेंगे सर, तो यहां पर ये जो पार्ट हमने लिखा था ये वैकेंसी के लिए लिखा था कि अगर वैकेंसी होगी तो हम कंपेयर करेंगे कि सिंस एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो ये वैकेंसी का रूल था। अब लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड है, राइट, तो जीएवी क्या रहेगा, हायर ऑफ 1 एंड 2, बराबर है, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज कितना है 4,80,000 रुपए जैसा, तो ये हायर है 4,80,000, तो आपका जेवी कितना आ गया 4,80,000। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, म्युनिसिपल टैक्सेस कितने पेड की, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है शी पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 12% ड्यूरिंग द ईयर, बराबर है। तो आपका जो भी म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख, इसका 12% म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किया आपने, तो 5 लाख म्युनिसिपल वैल्यू, इसका 12% 60,000 आता है, तो लेस करके आपका एनएवी कितना आया 4,20,000। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%, 4,20,000 का 30% आता है 1,26,000। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना क्वेश्चन में दिया है, देखिए 25,000 रुपीज दिया है, तो ये 25,000 रुपीज भी लेस होगा, और ये जाने के बाद में आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा ₹2,69,000, सॉरी हाँ 2 लाख बराबर 25,000 रुपीज दिया, सॉरी 2,69,000। कितने लोगों का आंसर सेम आया, देखिए बड़े ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये हाउस प्रॉपर्टी के, सिर्फ फॉर्मेट में आपको नंबर्स डालने हैं, करना है, और मिनिमम 8 मार्क्स आपके पॉकेट में। फट डायरेक्ट टैक्स में पास होने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आपको ऑब्जेक्टिव्स जो आने वाले हैं उसमें 90% 80% करेक्टली टिक करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके हमारी नोट्स में से 100% सॉल्व हो सकते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी के। पार्ट सी हम लोग थ्योरी पार्ट है, डायरेक्टली मॉड्यूल से करने वाले, हमने पहले भी बताया था, ये सारे आप अपने नोट्स में सॉल्व कर सकते हो। 100% ऑब्जेक्टिव्स आपके टिक हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 प्रैक्टिकल भी अच्छे से हो सकते हैं।
और उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स में आपको अच्छे से मार्क्स कमाने हैं। हाउस प्रॉपर्टी जैसे जो इजी चैप्टर्स है उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स कमाने हैं, 8 या 12 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, और पार्ट सी में थ्योरी भी अच्छे से करनी है। अगर आप लोग ये करते हो तो 100% आपको डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पशन आ सकता है। आप लोगों ने ये सॉल्व किया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, है ना। जल्द ही हमारा एक लाइव सेशन होने वाला है। वो लाइव सेशन तभी होगा जब आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के मेरे वीडियोस देख लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिया और मॉड्यूल्स को सॉल्व कर लिया, तभी मैं लाइव सेशन दूंगा। ठीक है, थैंक यू।